व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। अब हम बात करने वाले हैं लूप के ऊपर। व्हाट इज व्हाइल लूप। अभी तक हमने इस सीरीज के अंदर कोई भी लूप के बारे में नहीं डिस्कस किया, तो एक बेसिक एग्जांपल मैं तुम्हें देना जरूर पसंद करूंगा लूप, लेकिन इसके बाद हम सारे लूप्स को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो फिलहाल व्हाइल लूप के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, अगर तुम मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट सीरीज लेके चल रही हैं और सारे वीडियो सारे टॉपिक में हम इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यार फायदे ही फायदे हैं, तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज लूप। पहली चीज तो यार तुम्हें लूप समझना पड़ेगा। लूप क्या होता है? लूप यार कोई भी रिपीटेटिव चीज, कोई भी चीज अगेन एंड अगेन चले जा रही है। जैसे कि मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं तो लेट्स से अगर तुम्हारा कोई फेवरेट गाना है जो तुम यार बहुत बार सुनना पसंद करोगे, एक बार अगर मैंने लगा दिया तो तुम्हें यार तुम एक बार से ज्यादा बार सुनना पसंद करोगे और बोर नहीं होगे। तो तुम क्या करते हो उस एप्लीकेशन में? तुमने नोटिस किया होगा ना, एक लूप करके बटन होता है। अगर तुम उसे दबा देते हो तो होता क्या, एक्चुअली गाना स्टार्ट होता है, एंड होता है, और एंड होने के बाद वापस से वही गाना स्टार्ट होता है। और ये तब तक चलेगा जब तक तुम मैनुअली जाके उसे बंद ना कर दो, या फिर कोई कंडीशन लगा दो कि 5 ही बार मेरे को ये गाना बजाना, उसके बाद में मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन वो चीज रिपीटेटिव चलती रहेगी। तो ये होता है एक लूप। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप के ऊपर। तो यार व्हाइल लूप क्या होता है, हम पहले बना लेते हैं एक HTML फाइल। HTML फाइल के अंदर बेसिक HTML लिख लेते हैं। सो ये हो गया टेम्पलेट रेडी मेरा। मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई। अब हम लिखेंगे व्हाइल लूप। पहली चीज तो यार मैं तुम्हें अगर समझाऊं तो व्हाइल लूप होता कैसा, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से व्हाइल, अब इसके अंदर होता है कंडीशन और इधर होता है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर व्हाइल लूप का। तुम्हें बस व्हाइल लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बता दूं इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो तुम्हें इफ कंडीशन याद होगी, एकदम एग्जैक्टली इफ कंडीशन की तरह। देखो हम कैसे लिखते थे, इफ लिखते थे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके अंदर कंडीशन लिख देते थे। अगर वो ट्रू है तो अंदर का ब्लॉक रन होगा, एल्स नहीं रन होगा। वैसे ही व्हाइल लूप भी है, सिंपल। तुम्हें व्हाइल लिखना है, कंडीशन डिफाइन करनी है, और नंबर ऑफ टाइम्स तुम इसे लूप करा सकते हो। अब यार लूप की जरूरत ही क्यों पड़ी, लूप चाहिए ही क्यों? तो यार देखो, लेट्स से मुझे बहुत सारे नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 5। फॉर दिस सिनेरियो हम 1 to 5 लेते हैं। तो यार तुम बोलोगे यार उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं console.log लिखूंगा और अंदर लिख दूंगा 1, और इसी का कॉपी बना लूंगा 5 बार, 2 3 4 5, कॉपी बन गया। चेंज करके 2 3 4 5 लिख दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कंसोल भी हो जाएगा। लेकिन क्या करें, अगर मुझे किसी ने बोला यार तुम्हें 1 to 100 लिखना है, या फिर 1 to 1000 प्रिंट करना, तब क्या करोगे? 1000 लाइन तुम लिखते रहोगे, ऐसे ना पूरे दिन बीत जाएंगे, तब भी तुम्हारा कोड ठीक से नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं लूप। लूप का तुम ब्यूटी देखोगे, इतना ऑसम है। हमारे सिनेरियो में लेट्स से मैं एक काउंटर बना लेता हूँ। लेट्स से const i is equals to 0। ओके, अब मैं बोलता हूँ इधर i is less than and equals to फॉर हमारे सिनेरियो के लिए 10 ले लेते हैं, और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में हम लिखेंगे console.log एंड i, और i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मैंने एक काउंटर बनाया, बेसिकली एक वेरिएबल जिसे मैंने 0 डिफाइन कर दिया, मतलब i 0 है। व्हाइल में मैंने कंडीशन क्या दिया, देखो तब तक तुम्हें एग्जीक्यूट करना है जब तक i की वैल्यू तुमसे या तो बड़ी ना हो जाए, या फिर तुम्हारे इक्वल्स टू को क्रॉस ना कर जाए। मतलब बेसिकली तुम्हें 10 तक एग्जीक्यूट करना है, 10 के ऊपर नहीं जाना है, राइट। लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन बोला हूं तो लेस देन तो भाई 9 तक चलेगा, लेकिन मैंने इक्वल्स टू भी बोला है तो 10 कंसिडर करेगा। उसके बाद मैंने कंसोल कराया i। अब i की वैल्यू क्या है इस केस में, अगर फर्स्ट टाइम वो हिट होता है तो i तो 0 होगा, लेकिन मैंने इधर i प्लस प्लस बोला। अब जब एक राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर तुम्हें नहीं समझता तो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, देख लेना। बेसिकली क्या होता है, एक नंबर से आगे प्लस होते जाएगा। अगर 0 है, 0 का इंक्रीमेंट में करूंगा तो वो 1 हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट करूंगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से एक एक वैल्यू से वो इंक्रीमेंट होता है। अब तुम देखोगे मैं इसे सेव करता हूं और फिर ओपन विथ लाइव सर्वर, ये ओपन हो गया। लेट्स गो टू कंसोल, मैं इसे रिमूव करता हूँ, फिर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट, ओके सॉरी, कांस्टेंट तुम नहीं यूज कर सकते हो। बेसिकली तुम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, उसे तुम चेंज नहीं कर सकते हो। आइदर तुम लेट कॉन्स्ट यूज कर सकते हो या var यूज कर सकते हो, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल ही यूज करेंगे फॉर दिस सिनेरियो, बिकॉज हमने ES6 जो न्यू है वीडियो में
एक मास स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा तो उसे लेट और कॉन्स में कंफ्यूजन बहुत होगी, इसके लिए हम वैर को ही कंसिडर करेंगे। तो वैर लेके चलते हैं। अब देखोगे तो 0 to 10 हमने प्रिंट कर दिया है। 0 to 10 देखोगे 10 के बाद वो बेसिकली कुछ भी नहीं हिट किया। 10 के बाद उसने सिंपली ब्रेक कर दिया लूप को। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी। अब क्या होता है अगर मैं इक्वल टू साइन हटा देता हूं तो क्या होगा? अब देखो तुम्हें 9 तक ही प्रिंट होगा। ओके अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें मैं बताना पसंद करूंगा। अब ये जो एक वाइल लूप की वर्किंग है, ये एग्जैक्टली एक फॉर लूप की तरह है। क्योंकि एक और चीज होती है फॉर लूप करके जावास्क्रिप्ट वीडियो में, जो कि हम आने वाली वीडियो कवर करने वाले हैं। जस्ट अगर तुम्हें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर तुम इंटरनेट पे देखोगे बहुत लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं वाइल लूप क्यों यूज करूँ जब मेरे पास ऑलरेडी फॉर लूप है। तो यार देखो यार, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइल लूप अपने आप में बहुत डिफरेंट है। फॉर लूप बेसिकली एक इंक्रीमेंट कॉन्सेप्ट में चलता है। एक तुम जैसे कि अभी हमने किया 0 डिफाइन के एक वेरिएबल को, फिर हमने इंक्रीमेंट किया और फिर हमने कंडीशन में बोला भाई इससे बड़ा होगा तो आप ब्रेक कर जाना, आप इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करना। फॉर लूप एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर फॉर लूप है तो हमें वाइल लूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? बेसिकली अगर तुम्हें मैं बता दूं तो वाइल लूप में तुम कंडीशन लिखते हो। व्हाट इफ, अगर मैं इधर लिखता if I is equals to 5 and then अब मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एडिशनल वेरिएबल बना देता हूँ क्योंकि तुम वाइल लूप को अच्छे से समझ जाओ। क्योंकि इंटरव्यू में यार देखो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये हो जाएगा कि तुम वाइल लूप लिखो, वाइल लूप से एक काउंटर क्रिएट करो, मुझे 1 to 5 प्रिंट करके दिखाओ, फॉर लूप मत यूज करना, ये रहेगा। लेकिन उसके बाद तुम्हें बोलेंगे अच्छा चलो यार ये काम तो फॉर लूप से भी हो सकता है, तो वाइल लूप का इंपॉर्टेंस क्या है, वाइल लूप हम यूज क्यों करते हैं फिर? तो उस पॉइंट पे कंफ्यूज ना रहो तुम, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेट्स से फॉर दिस सिनेरियो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, एग्जीक्यूशन स्टॉप इज इक्वल्स टू फॉल्स। ओके अब मैं इधर बोलूंगा exe स्टॉप इज इक्वल्स टू ट्रू, और मैं इधर बोलूंगा। अब वाइल लूप याद रहना कंडीशन लेता है, तो मैं मल्टीपल कंडीशन लिख सकता हूँ। मेरी पहली कंडीशन क्या बोलती है? इफ i इज लेस देन 10, ओके लेस देन और इक्वल्स टू 10 कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ राउंड नंबर याद रखेंगे। मतलब अगर इस सिनेरियो से चले और मैं इधर कंसोल लिखता हूँ, console.log, और मैं इसके अंदर बेसिकली i प्रिंट करूंगा और i को प्लस प्लस। हाँ अगर हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट से चले तो हमें क्या मिलता था? i का वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए, मतलब जब तक मुझे 10 प्रिंट ना हो जाए। ओके अगर हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं तो देखते हैं तो हमें क्या मिलता था? बेसिकली 0 to 10 मिलता था प्रिंट। ओके राइट। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं एक कंडीशन ऐड करता हूँ कि भाई यार एग्जीक्यूशन चलने दो, 1 to 10 चलने दो, लेकिन किसी मिड पॉइंट पे मैंने एक कंडीशन था कि अगर 5 हिट हो गया तो एग्जीक्यूशन स्टॉप को ट्रू कर देना। लेकिन वाइल में मैं एडिशनल कंडीशन लिखूंगा, एंड जैसे एग्जैक्टली इफ की तरह इमेजिन करो, इफ ही लिख रहे हो तो आई के अंदर मेरा एक कंडीशन हो गया, मैंने एंड लगाया और मैंने बोला एग्जीक्यूशन स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मैंने तुम्हें ऑपरेटर्स वाले वीडियो में ऑलरेडी समझाया था, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा उल्टे के लिए सपोर्ट रखता है। तो बेसिकली मैंने इसे बोला है अगर एग्जीक्यूशन स्टॉप का वेरिएबल की वैल्यू अगर फॉल्स है तब ये एग्जीक्यूट करो, अगर ये ट्रू हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए अंदर की कोई भी चीज नहीं चलेगी। क्योंकि कंडीशन क्या बोलता है? एंड ऑपरेटर यूज करने का दोनों साइड ट्रू होना चाहिए, राइट। लेट्स सी अब क्या प्रिंट होता है। अब तुम देखोगे 0 to 5 हिट हुआ, लेकिन 5 के बाद हिट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टॉप में मैंने इधर एक इफ कंडीशन थी जो मैंने इसे ट्रू कर दिया। एग्जीक्यूशन स्टॉप इधर बेसिकली ब्रेक डाउन कर गया क्योंकि यार मैंने फॉल्स को अप्रूव किया था, ट्रू वैल्यू को अप्रूव नहीं किया था। इस तरीके से वाइल लूप बहुत यूजफुल होता है जब तुम कंडीशन के साथ लूप करना पसंद करते हो, लेकिन फॉर लूप में यह सिनेरियो नहीं अवेलेबल है। तो ऑलवेज रिमेंबर वाइल लूप कब और क्यों बेनिफिशियल है, हमेशा याद रखना। वाइल लूप के अंदर बस इतना ही होता है। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, और वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल लूप अभी के लिए समझ लो, फॉर लूप आने वाली वीडियो में समझ जाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक बटन हिट कर दो, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट तुम्हें मिलते रहेंगे, इंटरेस्टिंग कंटेंट तुम्हें आगे मिलते रहेंगे। सीरीज अगर तुम्हारे हाथ से मिस ना हो, सारे नॉलेज तुम ग्रैब कर पाओ, सारी चीजों को तुम समझ सको, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आने वाली वीडियो जब जब अपलोड होंगी तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।